सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब है, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब है, मैं गरीब हूं। देखिए अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम, और औकात में ही प्रेम भी होता है कई बार। आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है, जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आदमी कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे, और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे है साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है। उसी का टाइम और हिसाब आप नापते हैं साहब, भैया उससे नहीं नापते हैं, उससे आपका प्रेम नहीं होगा जो आपकी औकात से बहुत बड़ा। और सुनिए, जिसका प्रेम छोटा रहेगा उसकी औकात हमेशा छोटी रहेगी। प्रेम बड़ा होना चाहिए। गरीब आदमी गरीबों के साथ ज्यादा उठता बैठता है। और सुन लीजिए, आदमी खुश क्यों है, क्योंकि उसके अगल बगल में सब एक ही जैसे हैं। वो कहानी है ना कि एक आदमी एक जगह पे रहता था, तो उस गांव में, पूरे गांव में अंधेरा था, पूरा गांव अंधकार में, कोई बिजली नहीं, कुछ भी नहीं। एक आदमी एक दिन शहर चला गया उस गांव से, और शहर में जाके वो एक ऐसा लैंप लाया जो बैटरी से चलता था। अब जब उसके घर में एक लैंप आया जो बैटरी से चलता था, और पूरे गांव में अंधेरा है और एक घर में उजाला है, तो अब जाके सारे गांव वालों को टेंशन हो गया। अब मुझे बताइए, हर परिवार से एक आदमी शहर जाके वो लैंप लाए, ये आसान है क्या? एक आदमी का लैंप सब लोग मिलकर तोड़ दे, ये वाला आसान है? आसान कौन है? आदमी कब बदलता है? जब उसके जीवन के जीने का ढंग बदलता है, कि कुछ ढंग बदला, तब तो जीवन बदलेगा। जो कर रहे थे वैसा ही करते रहेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा। ज्ञान से जीवन नहीं बदलता, वो ज्ञान चरितार्थ हुआ कि नहीं, वो ज्ञान प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया या नहीं, उससे जीवन बदलता है। मैं सिंपल बात कह रहा हूँ, 7 घंटे के बाद सोइए, 7 घंटे से ज्यादा मत सोइए, और दिन में तो बिल्कुल नहीं सोइए, डोंट स्लीप। और मैं आपसे कह रहा हूँ, 2-4 दिन नहीं भी सोएंगे तो जिंदा रहेगा, बिल्कुल दिमाग सही रहे, टेंशन मत, एकदम नहीं पगलाएंगे आप, बिल्कुल ठीक रहेंगे आप। ये सब फालतू लोगों ने सिखा दिया कि 8 घंटे बहुत सोना, 10 घंटे तो सोना ही चाहिए। अरे 10 घंटे जो सोएगा उसके पास कोई सपना है? अलग आदमी सोएगा 10 घंटे, ड्रीम ही नहीं उसके पास, कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं, पैसा भी नहीं कमाना चाहता वो, पैसा भी कमाने का कोई सपना नहीं है उसका कि अमीर बनने का, अमीर बनने का भी सपना नहीं, कोई ड्रीम है। स्वार्थी भी नहीं है ढंग से वो, स्वार्थी भी ढंग का होता तो भी नहीं, तो भी वो उतना तो भी जग जाता। अभी तो स्वार्थ भी सही से पैदा नहीं कर पाया, सही से सेल्फिश भी नहीं बन पाया, कुछ भी 100% नहीं उस आदमी का, कुछ भी नहीं। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 100% सेल्फिश भी नहीं है, 100% स्वार्थी भी नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं है। आधा अधूरा आदमी अभी, आदमी आधा अधूरा है। स्वार्थ भी ढंग का नहीं है कि मेरे कोई पैसा कमाना है, ठीक है, यही सोच ले, मेरे कोई कमाना है, वो भी ढंग से सोच ले, इसी का संकल्प लेके कि मैं अमीर बनूंगा, मेरे को आपका मतलब मैं अमीर बनूंगा, यही सोच ले, फिर भी आदमी कमाल का हो जाता। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी नई नई बातें जानता है साहब। आप अपना घर बंद करके चले जाइए, 1 महीने तक घर बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, घर को साफ करके, बहुत अच्छे से साफ करके ताला मार के चले जाइए, 1 महीने बाद आइए, घर वैसा ही होगा या गंदा हो गया होगा? भैया तो आप तो साफ करके गए थे, ताला मार के गए थे, खिड़की भी बंद कर दी थी, पर्दे भी सारे लगा दिए थे, सारी चीजें बढ़िया थी, फिर कहां से घर गंदा हो गया? आप 1 महीने बाद आएंगे, घर गंदा हो जाएगा, 6 महीने बाद आएंगे, रहना भी बड़ा मुश्किल होगा, टाइम लग जाएगा उसको साफ करते करते, जबकि घर में कोई गया ही नहीं, कोई है ही नहीं घर में। भैया घर गंदा हो जाता है, दिमाग भी होते रहता है साहब। सर्विसिंग बहुत जरूरी है, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, सर्विसिंग नहीं होगी, उसका माइलेज वाइलेज सब खराब हो जाता है, उसकी स्पीड खराब हो जाती है, मजा ही नहीं आता उसको चलाने में। जैसे ही सर्विसिंग के बाद गाड़ी आती है, लोग कहते हैं अब मजा आ रहा है, आई तो है ना उधर से, वर्कशॉप से आ रही ना, अब मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है कि वो सर्विसिंग से आई। तो जरूरी नहीं है कि साहब कोई नई नई बातें मिले, जरूरी ये है कि इंसान खुद को रिचार्ज करता रहे। राइडा जो जानता है, बहुत जानता है वो, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका रिचार्ज होते रहना बहुत जरूरी है। अगर वो रिचार्ज ना हुआ तो बहुत सारी बातें जान तो रहा है, कर कुछ भी नहीं।